हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल लाला जी और अनीता जी के साथ जो मारपीट हुई, उनको जान से मारने की कोशिश की गई, उसकी उन्होंने एक वीडियो बना के डाली और उसमें अपना सब कुछ बताया कि किस तरीके से वो बसंती के भाइयों की आवभगत में लगे थे। और उन्होंने थोड़ी देर बातचीत की, उसके बाद उन्होंने मारपीट करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपने व्लॉग में पूरा बताया। उसके पूरा दिन बीत जाने के बाद बसंती आती है और एक व्लॉग बनाती है अपना, और उसके कुछ देर बाद ही वो अपने व्लॉग को डिलीट कर देती है। और मैं बता देती हूँ कि उसने उस व्लॉग में क्या बोला था। उसने बोला था कि भाई हमारे भाई आए तो ज़रूर थे, लेकिन वो लाला जी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ बातचीत करने के लिए उनके घर पे गए थे। वहाँ लाला जी जो थे वो दादाजी के रूम का सारा सामान निकाल के फेंकने लगे। वो सारा सामान फेंकने लगे। इसी में उन लोगों की आपस में बहस हो गई और वो बोलने लगे कि वो कमरा हमारा है, और इसी में बहस हो गई तो मेरे भाइयों से धक्का लग गया लाला जी को और वो कुएं के पास गिर पड़े। इन्होंने अपनी सफाई में ये बोला। उसके बाद ये कहती हैं कि अनीता जी, उन्होंने तो अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने अपने आप को खुद ही चोटें लगाई हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो लाला जी हैं वो भाई लोग उनको पहले से देख ही रहे हैं कि वो इस तरीके का कुछ काम करते ही नहीं हैं कि जिस कमरे में उनके पिताजी रहते हों वो वहाँ का सामान निकाल निकाल के फेंकें, और वो भी उस वक्त पे जब उनके घर पे उनके बच्चे भी नहीं थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 लोग थे और उन्हें पता था कि सामने वाले 4-5 लोग आ रखे हैं, तो इंसान ऐसा क्यों ही करेगा। चलिए इस बात को भी मान लेते हैं। और दूसरी बात ये कहती है कि अनीता जी ने खुद को अपनी चोटें पहुंचाई हैं। तो इंसान जो अनीता जी ने दिखाई है कि उनकी कमर पे नील के निशान पड़े हुए हैं, तो इंसान आगे से ही तो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो ज़बरदस्ती अपने आप को चोटें लगा के दिखाना चाहेगा तो वो अपनी कमर पे कैसे वार कर सकता है। वो अपनी कमर पे तो नहीं चोट लग सकती ना, इंसान की ठीक से हाथ भी नहीं जाता है, वो अपने आप को कमर पे कैसी चोटें पहुंचा सकती हैं। तो बसंती का कहना ये है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे भाइयों ने, वो तो बहस में इनमें धक्का लग गया तो वो कुएं के पास गिर गए, और अनीता जी ने तो खुद को ही चोटें खुद ही पहुंचा ली है, हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। पहली बात तो जब इनको पता है कि एक जान जा चुकी है कुएं में ही गिर के, एक परिवार ख़राब हो चुका है, कि घर का सदस्य जा चुका है, फिर भी उसी कुएं के पास क्यों लड़ाई करनी है ताकि दूसरा हादसा हो जाए वहाँ पे। और उसके कुछ देर बाद ही जो बसंती जी हैं अपना व्लॉग को प्राइवेट कर देती हैं या डिलीट कर देती हैं। लेकिन आपने इनका 3-4 दिन पहले का व्लॉग भी देखा होगा, जिसमें इन्होंने बोला कि दिल्ली से मिलने आए हमारे भाई, जिसमें इनके 2-3 भाई आ रखे हैं, वो दादाजी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। और जब वो घर से निकल रहे हैं तो वो भोजपुरी में एक चीज़ बोल रहे हैं कि मछली भी देंगे और कांटा भी देंगे, और नहीं घोटाया गया तो मतलब कुछ आगे ऐसे करके बोला है कि घोट देंगे हम। तो भाई देखो, हम लोगों को भोजपुरी नहीं समझ में आती है, लेकिन जो भोजपुरी जानते हैं उसके नीचे, उन वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं कि ये भोजपुरी में इन्होंने धमकी दी है। तो ये प्लानिंग जो है वो यानी कि 3-4 दिन पहले से ही चल रही थी। जब इनको पता था कि लाला जी के बच्चे घर पे नहीं होंगे, तभी इस काम को अंजाम दिया जाए। जैसे लाला जी और ने भी बताया उनके व्लॉग में भी कि ये सब कुछ प्लानिंग से किया गया था, ऐसे ही सडन नहीं आ गए वो लोग। तो वो लोगों को तभी पता चल गया कि अच्छा इसलिए इनके भाई आए थे एकदम से मिलने के लिए, और ये हादसे को उन्होंने अंजाम दे दिया। क्योंकि उस व्लॉग के नीचे सब लोग यही बोल रहे हैं कि बसंती के भाई ने बहुत गलत किया, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। और अगर तुमने ये वीडियो डाली थी अपनी सफाई के लिए, जैसे तुम्हारे ऊपर लगातार इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो फिर वो वीडियो डिलीट क्यों किया? क्योंकि काफ़ी लोग तो देख चुके थे। वो व्लॉग डिलीट क्यों किया? अगर तुमने अपनी सफाई रखी थी तो डिलीट नहीं करना था ना। अब लाला जी के जो बच्चे हैं वो FIR करा चुके हैं। अब आप व्लॉग डिलीट करो या कुछ भी करो, वो जो फ़ैसला लेना होगा वो पुलिस ही लेगी कि आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। लेकिन बसंती ने एक वीडियो में अपनी सफाई दी और उसके बाद बहुत आराम से उसको डिलीट कर दिया।